नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 है, वो मेष राशि या फिर मेष लग्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, फाइनेंशियल स्थिति उनकी कैसी रहने वाली है, इच्छाएं पूरी होगी या फिर नहीं होगी, कार्य क्षेत्र को लेकर क्या स्थिति रहेगी, भाग्य को लेकर या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर, बच्चों को लेकर, ओवरऑल 2023 है उनके लाइफ के हर क्राइटेरिया को लेकर कैसा रहने वाला है, क्या क्या उनके जीवन में अचीवमेंट रहेंगे और किन किन चीजों को लेकर उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए या फिर सतर्कता रखनी चाहिए। ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन मेष लग्न की कि मेष लग्न में जो मेजर ट्रांजिट है वो 2023 के अंदर कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने को पता है कि राहु देव है वो मेष राशि के अंदर ही ट्रांजिट कर रहे हैं और वो अक्टूबर 2023 तक मेष राशि के अंदर ही रहने वाले हैं। राहु के अपोजिट बात करें तो केतु देव है, वो है आपके तुला राशि के अंदर और वो भी अक्टूबर 2023 तक तुला राशि के अंदर रहने वाले हैं। बात करें अपन शनिदेव की तो शनिदेव वर्तमान में तो है अभी मकर राशि के अंदर और 17 जनवरी में आ जाएंगे आपके कुंभ राशि के अंदर। यानी कि अपन जो मेजरली ट्रांजिट देखेंगे वो देखेंगे अपन कुंभ राशि का। यानी शनिदेव है कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे। मूल त्रिकोण उनकी स्वयं की राशि है और लाभ भाव के स्वामी है, क्रम भाव के स्वामी और दोनों उपजय भाव के वो स्वामी है। इसके बाद में और अपन बड़े ट्रांजिट की बात करें तो बृहस्पति देव है वो अप्रैल तक रहेंगे आपके 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि में रहने वाले हैं गुरु। और उसके बाद में यानी कि अपन मान सकते हैं कि मई से बृहस्पति देव है उनकी एंट्री हो जाएगी आपके मेष राशि के अंदर और वो होगी आपके मई से। तो ओवरऑल जो इफेक्ट देखिए अपन, राहु देव है पूरे साल इफेक्ट करने वाले हैं, केतु देव पूरे साल है इनको इफेक्ट करने वाले हैं, शनि देव है पूरे अपन ये मान सकते हैं कि 2023 में पूरे वर्ष इनका इफेक्ट रहने वाले हैं, बृहस्पति देव है अप्रैल तक इफेक्ट करेंगे आपके 12वें घर से और उसके बाद में इफेक्ट करने लग जाएंगे आपके लग्न से यानी कि पहले भाव से उनका सारा का सारा इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि 2023 में मेष लग्न या फिर मेष राशि है उनको क्या क्या अचीवमेंट मिलने वाले हैं, क्या क्या चीजें उनके जीवन में पॉजिटिव होने वाली है। सबसे पहले बात करें अपन शनिदेव की, कर्म की स्थिति है वो अपन शनिदेव से देखते हैं क्योंकि कर्म कारक ग्रह मानते हैं शनिदेव को। और शनिदेव है मेष लग्न के अंदर 10वें घर के स्वामी है यानी स्वयं क्रम भाव के स्वामी है और 11वें भाव के भी स्वामी है। और 11वें घर के अंदर 17 जनवरी को वो लाभ भाव के अंदर यानी कि कुंभ राशि है उसके अंदर आ जाएंगे और यहीं से पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव है स्वयं की राशि के अंदर आ रहे हैं तो ये अपन पॉजिटिव मान सकते हैं। और लाभ भाव है और अपन ये भी मान सकते हैं कि लाभ भाव में जो राशि आ रही है वो भी शनिदेव की राशि है तो उस साइड से भी अपन शनिदेव है उनको पॉजिटिव मान सकते हैं। और शनिदेव जिस घर के अंदर बैठते हैं, जिस भाव के अंदर बैठते हैं, ये अपने को पता है कि उस भाव को वो प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उनके अंदर बढ़ोतरी करते हैं। क्योंकि शनिदेव है उनकी अपन दृष्टियां हैं वो अच्छी कंसिडर नहीं करते, अच्छी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है कि 11वां घर किसका है, 11वां घर है लाभ का। सबसे पहले तो कंडीशन ये हो गई कि शनिदेव है स्वयं कर्म भाव के स्वामी यानी कि 10वें घर के स्वामी है और लाभ वाले घर के अंदर वो आ रहे हैं। तो अपन जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है, उससे अपने को हर तरीके से प्रॉफिट होने वाला है और इसके लिए सपोर्ट करने वाले हैं अपने को शनिदेव। इसके अलावा 11वें घर की बात करें अपन तो 11वां घर है मुख्य रूप से इससे देखते हैं अपनी जो भी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी, किस तरीके से पूरी होगी, ये सारी कंडीशन देखते हैं अपन 11वें घर से। तो इसमें शनिदेव है पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि मेष लग्न और मेष राशि की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी डिजायर्स है, जितनी भी उनकी महत्वाकांक्षाएं है, वो सारी की सारी 2023 के अंदर पूरी होने वाली है। यानी कि ओवरऑल 2023 है उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है क्योंकि शनिदेव कर्म भाव के स्वामी है और लाभ भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, लाभ भाव के अंदर रहने वाले हैं। 10वां घर और 11वां घर दोनों अपने को पता है कि उपचय भाव है। उपचय भाव का मतलब होता है कि वृद्धि होना। तो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि होने वाली है यानी कि उनको नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी वो सफलता चाह रहे हैं वो सारी सफलताएं हैं, अचीवमेंट है वो मिलने वाले हैं। उनकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो सारी पूरी होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं अब अपन जुपिटर की तो बृहस्पति देव है अप्रैल तक रहेंगे आपकी मीन राशि के अंदर और यहां से बृहस्पति देव है उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि अपन लेने वाले हैं क्योंकि बृहस्पति देव है उनकी दृष्टियां अपन अमृत मानते हैं और विशेष रूप से 5वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि की बात करें अपन तो 5वीं दृष्टि आ रही है आपके चौथे घर पे। उसके अलावा अपन बात करें 9वीं दृष्टि की तो वो आ रही है आपके 8वें घर के ऊपर। तो बृहस्पति देव है इनका ओवरऑल देखें, बृहस्पति देव है आपके 12वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, भाग्य भाव के आपके स्वामी है। तो इसका मतलब क्या है कि 9वां घर है उससे अपन यात्राएं देखते हैं, 12वां घर है उससे अपन विदेश सेटलमेंट देखते हैं। राहु देव है पहले से लग्न के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं मेष लग्न या फिर मेष राशि के लिए
तो जितने भी जातक जातिका ये चाह रहे हैं कि वो विदेश सेटल हो जाएं या फिर विदेश को लेकर कुछ भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जैसे चौथा घर है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, शनिदेव है वो पहले से इच्छाएं पूरे करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाह रहा है कि मैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर लूं, घर के अंदर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करवा लूं, या फिर कंफर्ट या लग्जरी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का सामान है वो खरीद लूं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कंफर्ट और लग्जरी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह की परचेजिंग कर ले, उसके अंदर अपन इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उसके लिए बृहस्पति देव भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अमृत तुल्य दृष्टि है, चौथे घर पे डाल रहे हैं। और शनि देव है वो पहले से इच्छाएं पूरी करने के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यानी कि आप घर बनाना चाह रहे हैं तो वैसा कुछ आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंफर्ट और लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन खरीद सकते हैं, या फिर अपन वाहन वगैरह इस समय के अंदर खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बृहस्पति देव और शनिदेव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, बृहस्पति देव है उनकी 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 8वें घर पे। 8वां घर है उससे अपन मुख्य रूप से देखें तो उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर किसी भी तरह की दिक्कत है, या फिर ससुराल की स्थिति है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो अनअर्न मनी है, यानी कि विदाउट अपन किसी भी फोर्स के जो पैसे कमाते हैं, विदाउट मेहनत के जो पैसे कमाते हैं, वो देखते हैं अपन 8वें घर से। अब बृहस्पति देव है 12वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है अप्रैल तक, और 8वां घर है उसमें उनकी दृष्टि आ रही है। 8वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की रिसर्च भी देखते हैं, और ओकल्ट से जुड़ी जितनी भी विद्याएं हैं वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। और 8वीं जो राशि है वो खुद रिसर्च की राशि है, वृश्चिक राशि, उससे खुद से अपन रिसर्च देखते हैं। और 8वें से 5वें घर की बात करें यानी कि रिसर्च है उसमें किसी भी तरह की इनोवेशन होना, वो देखते हैं अपन 12वें घर से। और 12वें घर में प्लेसमेंट है आपके बृहस्पति देव की। इसका मतलब सीधा सीधा आपको सपोर्ट मिल रहा है, या तो आप किसी भी तरह का अचानक धन लाभ का कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपको धन लाभ हो सकता है, यानी कि अनअर्न मनी है जो अंडर टेबल पैसे देखते हैं अपन, उस तरह की अगर किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा और बात करें अपन, किसी भी तरह की रिसर्च से आप जुड़े हुए हो, किसी भी तरह की आप मेडिटेशन है उसमें किसी भी तरह का अचीवमेंट चाल रहे हो, या फिर अपन योगा है, या फिर किसी भी तरह का अपन ये मानते हैं कि तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं उनके अंदर अगर किसी भी तरह का अचीवमेंट आप चाह रहे हो तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और शनि देव है उन्होंने तो पहले से ही एग्री कर दिया कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, मैं पूरी करने वाला हूं। और देखिए अपन तो राहु देव है वो है आपके लग्न के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि आएगी उनके 5वें घर पे, 9वीं दृष्टि आएगी उनकी 9वें घर पे। सबसे पहले अपन पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, यानी कि अचीवमेंट अपन देख रहे हैं। राहु देव है 5वें घर पे दृष्टि डालेंगे और 9वें घर पे दृष्टि डालेंगे। राहु देव है स्वयं इंटरनेट के कारक है, यानी कि इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो राहु देव से अपन देखते हैं। राहु देव है, राहु देव को अपन चतुर ग्रह भी मानते हैं, यानी कि राहु देव है अगर किसी भी व्यक्ति के लग्न से संबंध बना लेता है तो व्यक्ति है चीजों को शॉर्टकट के अंदर कैसे करना है, या फिर कोई भी अपन काम है उसके अंदर नई इनोवेशन कैसे करनी है, या फिर ये सारी चीजें की कोई भी काम है उसको चतुराई से कैसे करना है, ये सारा चीज अपन राहु देव से देखते हैं। तो राहु देव लग्न के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि आपकी बुद्धि है अच्छे से वर्क कर सकती है, आप नई इनोवेशन है उसके अंदर कर सकते हो, क्योंकि 5वां घर है वो किसका है, 5वां घर है किसी भी तरह की क्रिएशन है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। इसके अलावा 9वें घर की बात करें अपन तो किसी भी तरह की यात्राएं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इंटरनेट है वो अपन 9वें घर से देखते हैं। स्वयं राहु देव है इंटरनेट के कारक है, इसका मतलब इंटरनेट से जुड़कर अगर किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो उसके अंदर सक्सेस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं 2023 के अंदर, क्योंकि शनिदेव है उन्होंने डिजायर्स के ऊपर पहले से पूरा फिक्स कर दिया कि आपकी जो भी डिजायर्स है, इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा। अब राहु देव है वो 9वें घर पे भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि इंटरनेट का घर है, इंटरनेट की स्थिति देखते हैं। इसका मतलब इंटरनेट से जुड़कर आप किसी भी तरह की सक्सेस चाह रहे हो तो उसके अंदर राहु देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। अब 5वां घर है संतान का है, तो 5वें घर से अपन देखें तो राहु देव है ये भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यानी कि संतान से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आपकी दिक्कत चल रही थी तो उसके अंदर राहु देव सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। शनि देव है यहाँ से 7वीं दृष्टि से सीधा देखेंगे आपके 5वें घर को, इसका मतलब शनि देव भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अप्रैल के बाद में यानी कि मई से बृहस्पति देव है वो भी 5वीं दृष्टि से अमृत तुल्य दृष्टि है, किसको देखेंगे, आपके 5वें घर को और 9वें घर को, यानी कि बृहस्पति देव है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, शनि देव भी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, राहु देव है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मई के बाद में अगर आपकी ऐसी कुछ डिजायर्स है कि अपने संतान हो जाएगी या फिर संतान से रिलेटेड जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी होने वाली है अप्रैल 2023 के बाद में, यानी से मई से ये आपके टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति देव है लग्न में जब आ जाएंगे तो बृहस्पति देव की अमृतुल्य दृष्टि पहले तो आएगी 5वें घर पे, उसके बाद में 9वीं दृष्टि जो अमृतुल्य वो आएगी आपके 9वें घर पे, यानी कि भाग्य भाव के ऊपर।
पांचवा घर है उसे अपन किसी भी तरह की लर्निंग है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, वो अपन पांचवें घर से देखते हैं। इसके अलावा जितनी भी अपनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो अपन पांचवें घर से देखते हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले पांचवा घर है उसे अपन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, प्रेम संबंध है, ये देखते हैं। अब पांचवा घर भी इन्वॉल्व हो रहा है, बृहस्पति देव की सातवीं दृष्टि है वो आएगी आपके सातवें घर पे, यानी कि आप लव मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति देव राहु देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, पहली मैरिज हो चुकी है लेकिन वो अच्छी नहीं रही, यानी कि डिवोर्स हो चुका है, रीमैरिज करने का आप प्लान कर रहे हैं, यानी कि जो भी सेकंड मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी बृहस्पति देव है उनकी 9वीं दृष्टि आएगी आपके 9वें घर पे, जिससे अपन सेकंड मैरिज देखते हैं, यानी कि सेकंड मैरिज है उसकी होने की आपके पूरी संभावनाएं है। तो ओवरऑल देखें अपन तो 2023 है, मेष लग्न या फिर मेष राशि है, इनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। अब अपन देखिए कि किन किन चीजों को लेकर इन्हें सतर्क हो जाना चाहिए या फिर सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो बात करें अपन, शनिदेव है उनके तीसरी दृष्टि आएगी आपके लग्न के ऊपर, और शनिदेव है उनके बारे में माना जाता है कि शनिदेव जब भी लग्न से संबंध बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यू आने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, और 2023 में रेगुलर आपको फिजिकल एक्टिविटी है करते रहना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह का योगा है वो आप कर सकते हो। अगर इस तरह की एक्टिविटी है उसके अंदर अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो फिर आपके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, राहु देव लग्न में है, केतु देव है आपके सप्तम भाव में है, यानी कि केतु देव है डिटैचमेंट के कारक है, तो अपन ये मान सकते हैं कि मैरिटल लाइफ है उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रह सकता है, क्योंकि केतु देव है उनसे अपन डिटैचमेंट देखते हैं, अलगाव देखते हैं। तो सातवां घर है वैवाहिक जीवन का है, तो या तो आप पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और देखिए अपन तो वैवाहिक जीवन है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, तो पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पार्टनर के साथ में आपके जो रिलेशन है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और पार्टनरशिप के अंदर जो भी आपके बिजनेस है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके बाद में पार्टनर के साथ में जो भी आपके संबंध है उनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शनिदेव है उनकी जो 10वीं दृष्टि आ रही है वो आ रही है आपके 8वें घर पे। अब जैसे 9वां घर है उससे अपन देखते हैं नैतिकता, यानी कि जितने भी रूल रेगुलेशन है, सैद्धांतिक है, आदर्शवादी है, नैतिकता है, वो देखते हैं अपन 9वें घर से। 8वां घर है उससे देखते हैं अपन अनैतिकता, यानी कि अपन अंडर टेबल मनी है वो 8वें घर से देखते हैं। अनअर्न मनी है, यानी कि बिना मेहनत के बिना फोर्स के जो भी अपन पैसे कमाते हैं वो देखते हैं अपन 8वें घर से। और शनिदेव है उनका अपने को रूल रेगुलेशन पता है। शनिदेव क्या चाहते हैं, शनिदेव चाहते हैं मेहनत, यानी कि आप जो भी काम करें उसे ईमानदारी से करें, नैतिकता से करें। तो अपन ये मान सकते हैं कि अगर किसी भी तरह का आप शॉर्टकट के अंदर पैसा कमाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 8वां घर है आपके ससुराल का, तो ससुराल से आपके संबंध है वो अच्छे होने चाहिए, और किसी भी तरह की अनैतिकता अपन ये मान सकते हैं कि अनैतिक होकर किसी भी तरह का कार्य आपको नहीं करना है। बाकी ओवरऑल देखते हैं तो 2-3 चीजों को छोड़कर ओवरऑल आपके लिए 2023 शानदार रहने वाला है। करियर से देख लें या फिर आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देख लें, आपकी इच्छाओं को देख लें, विदेश सेटलमेंट को देख लें, या फिर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख लें, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को लेकर देख लें। ओवरऑल अपन देखें तो 2023 है, मेष राशि या फिर मेष लग्न है, उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। धन्यवाद।